विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सिटिंग विधायकों की धड़कनें बढ़ने लगी है। पहला कि पार्टी उन्हें टिकट देगा कि नहीं, और दूसरा अगर टिकट मिल भी जाता है तो उसे दोबारा रिटेन कैसे किया जाए। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और स्वागत है आपका मोर नेता कर रिपोर्ट कार्ड में। कुछ सीट पर विकास फैक्टर होता है, कुछ पर उम्मीदवार की छवि काम आती है, तो कुछ पर पार्टी का ब्रांड ही काफी होता है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो बनेगा हमारे नेता का रिपोर्ट कार्ड। इस सीट पर 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। दूसरी पार्टी जोर लगाती है लेकिन नतीजा उनके फेवर में आता नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कोडरमा विधानसभा की, एक ऐसे सीट जिसमें जातिगत समीकरण एक फैक्टर बनकर सामने आता है। नीरा यादव यहाँ बीजेपी के विधायक हैं और यहाँ के सांसद और विधायक दोनों राज्य में और सेंटर में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में इनका रिपोर्ट कार्ड दिलचस्प होना चाहिए। जहां नजारा तिलैया के खूबसूरत झील का हो, जहां अब्रक की खदानें विकास का पैमाना दिखाती है, जहां कद्रम ऋषि करते थे तप और जिसे कहा जाता है झारखंड का स्वागत द्वार। जी हाँ, ये है कोडरमा। कोडरमा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और इसे माइका कैपिटल भी कहा जाता है। प्रकृति की गोद में बसा कोडरमा खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी ये इलाका विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। एक बार फिर इस विधानसभा चुनाव में रोजगार और जलाशय का मुद्दा हावी होने की उम्मीद है। कोडरमा विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में काम होता दिख रहा है, लेकिन जिस इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का वादा 5 साल पहले किया गया था, उसका इंतजार आज भी है। पत्थर और अब्रक के खान अब यहाँ मर चुके हैं, जिसे पुनर्जीवित करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। नतीजा पलायन और रोजगार यहाँ के लोगों के जुबां पर है। मुस्लिम, यादव व साव बहुल इस क्षेत्र में मतदाता थोड़ी दुविधा में हैं। यादव उम्मीदवार पर दाव लगाती रही हैं पार्टियां। बीजेपी को टक्कर देने के लिए स्थानीय उम्मीदवार की मांग होती रही है। विकास से ज्यादा उम्मीदवारों की छवि यहाँ बनती है जीत का कारण। बीजेपी और राजद के बीच होती रही है कड़ी टक्कर। अगर दलीय स्थिति की बात की जाए तो यादव बहुल इस क्षेत्र में यादव उम्मीदवार ही जीत का परचम लहराते नजर आ रहे हैं। अगर जातिगत समीकरण पर नजर डाला जाए तो यहाँ यादव वोट काफी मजबूत है। इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी वोटर्स भी प्रभाव रखते हैं। कई प्रखंडों में भूमियार और यादव वोट बांटे जा सकते हैं। कोडरमा में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता ज्यादा एक्टिव दिखती हैं। 2024 के लोकसभा में कोडरमा विधानसभा में 61% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों की संख्या 46% रही और 54% महिलाओं ने वोट किया। कोडरमा का रिपोर्ट कार्ड भले ही वर्तमान विधायक के फेवर में जा रहा हो, लेकिन सीट रिटेन करना आसान नहीं होगा। चुनावी हवा का रुख इस बात की रूपरेखा तय करेगी। कोडरमा का सीट बीजेपी के लिए वर्चस्व की तस्वीर पेश करता है। क्षेत्र में लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन के बाद एक बार फिर बीजेपी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन मैदान कठिन है। रिपोर्ट कार्ड तो यही बताती है। आइए अब जानते हैं कोडरमा विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। अगर विधायक के काम की बात करें तो पिछले 5 साल में शिक्षा और रोड की दिशा में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे हैं और इन्हें पूरा करना चुनौती है, तो 10 में से 6 दिए जा सकते हैं। यहाँ की विधायक क्षेत्र में कम दिखती है, लेकिन वक्त आने पर सबसे पहले अपने लोगों के बीच पहुंच भी जाती है, तो 10 में से 6 दिए जाते हैं। नीरा यादव को कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा देवी के केंद्र में मंत्री होने का फायदा मिलता नजर आ रहा है।
एक समय अन्नपूर्णा इनकी प्रतिद्वंदी हुआ करती थी, लेकिन आज सीन कुछ अलग है। तो लोकप्रियता पहले से कहीं बेहतर है। 10 में से एक बार फिर 6 दिया जाता है। आज के इस मोर नेता के रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।